क्या हो गया? बोतल क्यों फेंक रहा है? भैया मैंने आपसे 3 साल पहले बोला था वो हाईवे वाली जमीन खरीद लेते हैं। हाँ बोला था, तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपको मालूम है 3 साल पहले वो हाईवे वाली जमीन 30 लाख रुपए में मिल रही थी और आज उसका भाव 1 करोड़ हो गया है। मगर आपने मेरी कहाँ सुनी, आपको तो अपना ही दिमाग लगाना था। हाँ भाई तूने बोला था, मगर मैं उस वक्त बहुत मजबूर था और उस वक्त मेरे पास पैसे भी कहाँ थे यार। रहने दो भैया, आप ही नहीं चाहते थे कि आपका भाई करोड़पति बने। अरे क्या हुआ छोटे, क्यों इतना ज्यादा चिल्ला रहा है? ऊपर तक आवाज आ रही है। अरे चिल्ला रहा हूँ इनकी बेवकूफ़ी पर। मैंने इनसे कहा था भैया वो जमीन खरीद लेते हैं, आज उस जमीन के करोड़ों में भाव हो गए हैं। अगर ये चाहते ना तो हम लोग भी करोड़पति होते, लेकिन इन्होंने कभी चाहा ही नहीं। क्या बात कर रहा है यार, उस जमीन के इतने कम वक्त में इतनी जल्दी भाव बढ़ गए? हाँ तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा तो मुझे ये बता, आज से 3-4 साल बाद उस जमीन के कितने भाव बढ़ जाएंगे? अरे भैया आज से 3-4 साल बाद उस जमीन के डबल भाव हो जाएंगे। यही समझो, अगर आज 1 करोड़ की है तो 2 करोड़ की तो हो ही जाएगी। अरे वाह यार भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो तू एक काम कर, उस जमीन को तू ही क्यों नहीं खरीद लेता? आने वाले टाइम पर इतना बढ़िया मुनाफा होगा कि तू और तेरे बच्चे तो करोड़पति हो जाएंगे। अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं जमीन खरीद सकूं? मेरे पास तो वैसे ही घर की और बच्चों की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा तो जब तुम्हारे माँ और पिताजी इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तब तुम्हारे भैया के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अरे क्या नहीं किया तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए? रहने के लिए अच्छा घर दिया, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, खाने के लिए अच्छा दिया, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, और तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें ये धंधे पानी से लगाया। अगर तुम्हारे भाई के एहसान तुम्हारे ऊपर गिनाने लग जाऊं ना तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। और वैसे भी जो बड़ा भाई होता है ना, बाप के बाद वही होता है जो अपने परिवार के लिए बाप का फर्ज निभाता है। अरे वो अपने सपनों को भी छोड़ देता है अपने परिवार के लिए, क्योंकि उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसके भाइयों को वो मिले जो उसे नहीं मिला। और अगर तू इनके संघर्षों को बेवकूफ़ी बोल रहा है ना, तो भाई फिर तो तू भी भाई कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि भाई होने का मतलब सिर्फ परिवार में जन्म लेना नहीं होता। जो कुछ हमें अपने माँ बाप से मिला है ना, उन सब चीजों के प्रति इज्जत करना और जिम्मेदारियां निभाना होता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भैया से बदतमीजी से बात की। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अरे कोई बात नहीं छोटे, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तू तो मेरी जान है यार, आजा।